सबसे पहला चैप्टर नंबर सिस्टम का ऑब्जेक्टिव के लिए RS अग्रवाल का है। इसका सारा ऑब्जेक्टिव मान लीजिए, सब बन जाएगा आपसे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर देखिए पाए तो होगा नहीं, ये रूट में तो बाहर निकला नहीं, ये भी नहीं होगा। जीरो जीरो एक रेशनल नंबर की 0/1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, -3 और 3 के बीच में कौन आएगा, तो -3 3 के बीच में 0 आ सकता है, क्योंकि ये 4 तो आएगा नहीं, 4 तो आएगा नहीं और छोटा हो जाएगा। ये 3.4 तो है ही नहीं, तो रुक ही नहीं रहा कहीं पे, तो होगा नहीं। ठीक है, 0 हो जाएगा, 0 भी एक रेशनल नंबर आ गया यहाँ पे। इतना के बीच में निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोल सकते हैं 4/3 तो है, लेकिन यहाँ पे 2/3 तो होगा नहीं, 2 को चाहिए ना। 2/3 यहीं पे हो गया ना, इसके बीच में तो एक ही आ रहा है, 4/3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 2/3 है और 5 है ना, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कीजिए, ऊपर नीचे दोनों में कीजिए। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाएगा 4/6 आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा 10/6 आ जाएगा। तो 4/6 से 10/6 5 आ सकता है, 5/6 आ सकता है, 6/6 आ सकता है, 7/6 आ सकता है। देखिए यहाँ पे है 5/6 7/6, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ऑडियंस सोच रहे हैं यहाँ पे 2 ही मल्टीप्लाई क्यों किए। आप कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते, लेकिन ऑप्शन में 6 ज़्यादा बार दिए, हम दो ऊपर से 2 मल्टीप्लाई किए। ठीक है, आगे बोलता है एवरी पॉइंट ऑन नंबर लाइन रिप्रेजेंट एक यूनिक नंबर होता है। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा अच्छा से। ठीक है, इरेशनल भी तो रेशनल भी नहीं चलो होता है, अब यूनिक नंबर बोल दिए, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। अब इसको देखिए, रूट से बाहर निकले नहीं निकलेगा, ये तो होगा नहीं, कहीं रुक नहीं रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये 225 होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो बाहर निकल जाएगा आराम से, 15 का आंसर हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा। क्लियर, ओके। एवरी रेशनल नंबर इज रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर होता है, होल नंबर होता है, रियल नंबर होता है। बिल्कुल रियल नंबर होता है, हम जानते हैं कि रियल नंबर रेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ठीक है, तो रियल नंबर हो जाएगा कंप्लीट। बिटवीन एनी 2 रेशनल नंबर दिया कितना हो जाएगा, इन्फिनाइट हो जाता है, आपको भी पता होगा। यहाँ पर ऑप्शन होगा आर इन्फिनिटली मैनी रेशनल नंबर, मतलब बहुत सारा रेशनल नंबर होता है उसके बीच में। ठीक है, आगे बोलता है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होता है, ऑलवेज टर्मिनेटिंग होता है या फिर टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। बताइए, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होता है, आप जानते हैं, यही होगा, बी नंबर हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग होगा। सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ कहीं पे, हाँ ये देखिए, ऑलवेज इधर टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन रिपीटिंग होगा। नहीं टर्मिनेटिंग, ये होगा नीदर टर्मिनेटिंग, ना तो रुकेगा वो। ठीक है, और नॉट रिपीटिंग, ना तो रिपीट होता है, ये वाला जाएगा, डी नंबर हो जाएगा इसका। ठीक है, ध्यान से ऑप्शन पढ़िएगा, बहुत कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ देखिए डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर कैन नॉट हैव, मतलब कौन सा रेशनल नंबर का नहीं हो सकता। देखिए ये तो रिपीट कर रहा होगा, रिपीट कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए रिपीट, ओके 25 तो हो गया, रुक ही गया। तो यहाँ पे देखिए ये जो है रुक नहीं रहा है, मतलब कि रुक रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो बाकी से रिपीट कर रहे हैं, तो रेशनल नंबर जो है ये नहीं हो सकता, क्योंकि ये जाते जाएगा। ठीक है, मतलब ये रुकेगा भी नहीं और यहाँ पे कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसमें हो जाएगा। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। अब बार बार एक ही चीज़ को हम क्या बताएं, एक बार देख लो, जो रिपीट नहीं कर रहा, देखो ये रुक गया है, ये रिपीट कर रहा है, ये भी रिपीट करेंगे। ये देखो 1 4 हो गया, 1 1 4, ये मतलब रिपीट नहीं कर, लग रहा है रिपीट कर, लेकिन रिपीट नहीं कर रहा, देख लेना अच्छा। ठीक है, अब यहाँ पता है कि इसका इक्विवेलेंट क्या होगा। इक्विवेलेंट मतलब होता है कि इसी के जैसे, मतलब ऊपर से 7 से मल्टीप्लाइड होगा। ठीक है, तो 7 में 19 है, देख लो यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 21/57, कि उस ऊपर भी 3 मल्टीप्लाई किया, नीचे भी 3 मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, जो इक्विवेलेंट याद है ना, जिसमें ऊपर से 7 से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया जाता है, तो मल्टीप्लाई किया, 7 से 21 हुआ और 93 से 57 हुआ, तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, चूज द रेशनल नंबर डज नॉट लाई बिटवीन, मतलब -2 और -5 के बीच में जो लाई नहीं करेगा। थोड़ा सा दिमाग लगा तो पहले आंसर दिख जाएगा। तो ये प्लस में 2 का -के बीच में कभी प्लस आएगा, तो ये सब में दिमाग ही मतलब ये होगा ही नहीं। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा, जो कि इसमें लाई नहीं करता। आगे बोलता है पाई एक इरेशनल नंबर है, हम बार बार बता चुके हैं, आप जानते भी हैं, क्लियर कर दिए। आगे बोलता है द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ √2 डेसिमल एक्सपेंशन ये होता है, ये नहीं रुकेगा। देखो ये नहीं, यहाँ तो रुक गया ना, जो √2 तो इरेशनल नंबर है, उस तो रुकेगा नहीं कभी, है ना। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, ना तो रुकेगा और ना ही रेकरिंग, मतलब ना रिपीट होगा, मतलब ये डी नंबर हो जाएगा आंसर। ठीक है, देखो इन्फिनाइट डेसिमल, ये भी इन्फिनाइट नहीं, फिनिट डेसिमल तो होगा नहीं, कि फिनिट मतलब होगा रुक जाए, रुकेगा नहीं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग भी नहीं होगा, रिपीट तो नहीं करेगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रेकरिंग होगा, रिपीट भी नहीं करेगा, मतलब रुकेगा भी नहीं और रिपीट भी नहीं करेगा, मतलब ये होगा √2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इसमें से कौन इरेशनल नंबर है। ठीक है, इरेशनल नंबर, रेशनल नहीं पूछ रहा है, इरेशनल नंबर, तो सीधा सीधी दिख रहा है √23, इससे तो बाहर निकलेगा नहीं, 225 का भी बाहर निकल जाएगा, ये रिपीट कर रहा है, ये भी हो जाएगा, ये 999 ये रुक गया यहाँ पे, तो ये भी हो जाएगा, लेकिन ये √23 नहीं होगा। आगे बोलता है हाउ मेनी डिजिट आर देयर रिपीट ब्लॉक ऑफ डिजिट इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इतना, मतलब इसमें से कितना डिजिट का एक ब्लॉक रिपीट होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसको डिवाइड करना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 7 से 17 को डिवाइड कीजिए यहाँ पे, तो आप इसको करके देख सकते हैं, 7 2 14 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ 3 0। ठीक है, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 3 बार लगाएंगे 21। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 9 नहीं सॉरी 28 लगा देंगे ना, हाँ 2 बार
4128 लगा देंगे यहाँ पे जगह 2, फिर 0, फिर 2 लगाएंगे 14, फिर 6, फिर 0, फिर लगाएंगे 8 बार में 56, ठीक है, फिर 4, फिर 0। और इस तरह से आप देखिएगा कि 4 0 जब लगाइएगा ना यहाँ पे 35 लगाइएगा 5 बार में, 5 0 आएगा, फिर 7 49 लगेगा, फिर 1 0 आएगा। मतलब एक अंक के बाद जो है ना ये जो है पूरा सेट को ही रिपीट करना शुरू कर देगा, ठीक है। उसी को बताना है कौन सा सेट रिपीट हो कितना का। 17 नंबर क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, ठीक है। स्टार मार के इसका कोई ट्रिक होगा जो अभी हमको नहीं पता, उसको हम बताएंगे आपको, ठीक है। कितना बिलो डिवीजन जितना कर नहीं पाइएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज इरेशनल, इसमें से इरेशनल कौन है। 1000 बार कितना, देखिए 49 तो निकल ही जाएगा बाहर, ठीक है। देखिए सीधे से आपको जब ऐसा कुछ इरेशनल हो तो देखिए कौन बाहर नहीं निकल सकता, देखिए ये बाहर आपको नहीं निकल सकता, 8 का तो कभी बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है। बाकी सब सोचना इसका नहीं होगा, मतलब ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। आगे बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज, आपको बोले हैं जब भी ऐसा कुछ हो तो देख लीजिए, ठीक है। देखिए √2 और √2 का प्रोडक्ट करिए कितना आएगा बताइए, 2 आएगा, है ना। आप देखिए √2 और √3 का कर दिए कितना आएगा, √6 आ जाएगा। तो हम देख रहे हैं कई बार इरेशनल आता है, कई बार रेशनल आता है, मतलब गुना करने पर कई बार इरेशनल भी आ सकता है, कई बार रेशनल भी आ सकता है ना। इरेशनल गुना किए रेशनल आ गया, इरेशनल अलग अलग गुना किए तो इरेशनल आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, ऑलवेज रेशनल नहीं, ऑलवेज रेशनल नहीं, ऑलवेज एन इंटीजर नहीं, क्या हो जाएगा, सम टाइम रेशनल, सम टाइम रेशनल होगा। इसको रिमेंबर कर लीजिएगा अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आगे होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर स्टेटमेंट, कौन सही है। बोलता है द सम ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, 2 इरेशनल नंबर को जो है जोड़ेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, बिल्कुल सही है, ये पहला ही सही हो जाएगा, बाकी सब गलत, ठीक है। 2 इरेशनल नंबर को कभी भी जोड़िएगा, इरेशनल नंबर 2 को हमेशा जोड़िएगा तो इरेशनल नंबर ही बन गया, कुछ होगा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो बिल्कुल सही इरेशनल नंबर ही होगा, पहला एक काम खत्म हो गया। आगे बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और स्टेटमेंट, कौन सही है। पाई का मान, पाई एंड 22 दोनों इरेशनल नंबर, बिल्कुल पाई इरेशनल है, पहला जानते गलत हो गया, ठीक है। पाई 20/7 तो यहाँ दोनों इरेशनल है, बिल्कुल गलत है। 22/7 क्या है, रेशनल है, पाई एक इरेशनल नंबर, ठीक है। पाई का मान 22/7 नहीं होता, इसका लगभग में होता है, इसलिए हम 22/7 लिखते हैं, लेकिन ये 22 रेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर हम जानते हैं। पाई इज रेशनल नंबर, पाई रेशनल नंबर गलत खत्म हो गया। पाई इरेशनल, 22/7 इज रेशनल, हाँ बिल्कुल ये डी नंबर बिल्कुल सही हो, ठीक है। आगे बोलता है कि ये नंबर देखिए आया भी है बहुत बार एग्जाम में, ठीक है। रेशनल नंबर बिटवीन इतना इतना इधर के बीच में इतना प्लस इतना बाई 2 कर दीजिए, ये होगा √2 + √3/2 कर दिए, ये हो जाएगा, ठीक है। किसी बीच में कुछ निकालना, दोनों जोड़ के बाई 2 कर दो, कंप्लीट हो जाएगा। आगे बोलता है देखिए इसको समझ, यहाँ पे रेशनल नंबर दिया तब बाई 2 किया, ठीक है। इरेशनल नंबर था तब बाई 2 नहीं था तो कुछ और होता, ठीक है। तो इसको बाद में आगे आएगा क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, ठीक है, बाद में। आई बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर, इसमें कौन रेशनल नंबर है। तो पाई बिल्कुल नहीं, इरेशनल हो जाएगा, देखो रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, ये भी खत्म हो जाएगा। √5 तो होगा ही नहीं, मतलब ये होगा, बात खत्म हो गया यहाँ पे। द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर इज ऑलवेज एन। अब देखो नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़ कर कोई भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करो। रेशनल नंबर ले लो 2, इरेशनल नंबर ले लो √5, दोनों मल्टीप्लाई आएगा 2√5 आएगा, हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा, चाहे तुम कुछ कर लो, ठीक है। तो अगर एक रेशनल एक इरेशनल तो ये तो गंदा करिए ना, देगा इसको मल्टीप्लाई करके तो इरेशनल ही आएगा, तो मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इरेशनल नंबर हमेशा, ठीक है। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे ये सब क्वेश्चन देखो 0.2 पे रेकरिंग दिया है ना, इसको पी के रूप क्या उतना तो सोल्यूशन करोगे तुम एक्स मानकर, नहीं। इसका सिंपल तरीका क्या है, 0.2 है ना, तो यहाँ पे देखो 0.2 तो हम तुमको बता लिखा क्या है 2/9 आ जाएगा, ठीक है। वही रेकरिंग इस पे है तो 0.3 होता क्या आता है यहाँ पे 3/9 हो जाता। 0.4 पे 9 होता क्या होता 4/9 हो जाता, ठीक है। और भी आगे तरीका है जो इसको हम बताएं, ठीक है। अब देखो इसका यहाँ पे 1 पे तो है नहीं रेकरिंग, सिर्फ 6 पर, तब इसमें क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, देखो 1.6 पे सिर्फ रेकरिंग है ना, इसको हम इसलिए लिख सकते हैं 1 + 0.6 लिख सकते हैं रेकरिंग करके, तो 1 प्लस इसका क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दिया आराम से, ठीक है। तो नहीं कुछ तो इसका 1 आएगा, आप जानते हैं इसमें मल्टीप्लाई 9 + 6/9 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा 15/9, ठीक है। 50/9 है या फिर कट के होगा आंसर में, देखिए 5/3 भी हो सकता है, ठीक है, कट करके यहाँ पे। तो देखिए क्या है यहाँ पे, ठीक है, तो 5/3, ठीक है। 15/9 देगा 5/3 कर दे, इसको कट कर दें, ये बात समझ में आ गया, इस तरह से बनेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, जो चीज़ आपको समझ नहीं आएगा उसका सिर्फ टाइमिंग नोट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमको बता इसमें ये समझ नहीं आया, या फिर क्वेश्चन नंबर। आगे बोलते हैं यहाँ पे सिंपलेस्ट फॉर्म इतना, देखिए यहाँ पे क्या है 0.54 दोनों पे रेकरिंग है, ठीक है। 2 पे रेकरिंग है तो क्या हो जाएगा 54/99, क्या हो जाएगा यहाँ पे 54/99, ठीक है। 54/99 हो यहाँ पे, तो 54/99 यहाँ तो है ही नहीं, इसका मतलब कुछ कटा हुआ है, इसको काटिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे कुछ कट सकता है, देखिए 11/9 जा कट जाएगा, देखिए यहाँ पर 11 है, 11/9 जा और 6/9 मतलब 6/11 आ जाएगा यहाँ पे, ओके। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ देखिए 0 पॉइंट यहाँ सिर्फ 2 पे दिया, 3 पे दिया ही नहीं, ठीक है। बहुत सारा टाइप का क्वेश्चन आ रहा है जिसको हम यहाँ पे बना देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इसका ट्रिक क्या छोटा करके, ठीक है, सब टाइप का सबको एक बार लेकर के। तो देखिए इसका पूरा सीनेरियो क्या होता है कि हम जानते हैं 0.1 पर अगर रेकरिंग हो तो 1/9, इसी प्रकार 2 पर रेकरिंग हो तो 2/9, 3 पर रेकरिंग हो तो 3/9 और 4 पर अगर रेकरिंग हो तो 4/9, ठीक है। यहाँ पे अगर देखिए दोनों अंक पे रेकरिंग हो, ठीक है, तो बस
जितना पे देख लेंगे, मतलब जितना पे देख लेंगे उतना दे करके 99, ठीक है। इतना पे देख लेंगे, इतना पे 99 दे दिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 2 अंक से 99 हुआ, अगर 1 अंक तो 19 हुआ, ठीक है। यहाँ पे 3 अंक है तो इतना अंक दे करके 99। अगर यहाँ पे 0 पॉइंट होता है तो, अगर 0 पॉइंट नहीं होता तब क्या करेंगे, तो उसका कैसे देखो, अगर 0 पॉइंट मतलब यहाँ पे कुछ और दे दिया, ठीक है, तो अलग कीजिए पहले 6 प्लस 0.9 2.9 रेकरिंग हो जाएगा, मतलब इसको अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए। अब इसका वैल्यू हम ऊपर जैसे किए वैसे ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा 29/99 हो जाएगा, उसका भी प्लस कर दिए, जो आंसर आएगा हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे अपना क्वेश्चन में था 1.6 पे रेकरिंग था, तो 1 को अलग कर दिए प्लस 0.6 पे रेकरिंग कर दिए, इसका मान कितना आ जाएगा 6/9, और इधर को ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे तो ये इसमें मल्टीप्लाई होता है, जानते हैं 9 + 6 हो जाएगा, ठीक है। आ जाएगा 15/9। इसको कट उठ के, जो भी कट हमेशा कट के ही रहता है, ऑप्शन में दिया था, कट के देख लीजिए, अपना कर लीजिए, समझ में, इतना शॉर्टकट है, ओके। अब अगर ये दोनों केस तो हो गया कि आप इसको जोड़ दिए। अब लेकिन ऐसा कैसे देखिए, यहाँ पर 0.3 पे कुछ नहीं दिया, सिर्फ 2 पे दिया, लेकिन अगर ये पूरा होता, मान ले जाए यहाँ पे ऐसे रहता है या फिर ऐसे, देखिए यहाँ पे ये ऐसे रहता है, ऐसे रहता, तो आप क्या करते हैं, सीधा 32/99 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो ये है नहीं, इस पर है ही नहीं रेकरिंग, सिर्फ इस पे है, तो अब क्या करेंगे, ठीक है। इस केस में आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 पे रेकरिंग है ना, तो आप इसको वैसे बनाइए 3 + 2/9, इसको 2/9 लिखेंगे, इसको 3 लिखेंगे, इतना लिख सकते हैं, इसको लिखिए, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिए, कितना आएगा बताइए, ये 27/9 कितना आ जाएगा 29/9। बस इसमें ये याद रखना है कि ये जो अंक है ना, इस अंक के बदले यहाँ पे बाद में लास्ट में आपको एक 0 देना है, क्या देना है यहाँ पे 0, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके लिए यहाँ 0 देना है, ठीक है। आप यहाँ देखिए, इस पट्टी वाला पर नहीं देना, इन्हें इसके बदले नहीं देना है ना, इसके बदले ये सोल्यूशन चलेगा इतना प्लस करके, ठीक है। लेकिन जब ऐसा कुछ हो कि इस साइड में हो और ये ऐसा ही रह जाए, ठीक है, तो अगर यहाँ 1 अंक है तो लास्ट में 1 0 देना है, ठीक है। इसको अलग करके वही करना है यहाँ पे, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर है, मान ले जाए 0.123 पे पावर 9 ठीक है। यहाँ पे तो क्या करेंगे, यहाँ पे वही करेंगे 12, इसको अलग कर देंगे, 3/9 कर देंगे, दोनों को जोड़ी कितना आएगा, 12 9 जा 108/3 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 1111/9। अब यहाँ कितना 0 देंगे बताइए, यहाँ पे 2 अंक था ना बचा हुआ, जिस पे कुछ नहीं, तो 2 0 दे देंगे, यहाँ पे 2 0 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको कट कर दिया अपना, जो भी आएगा ना यहाँ पे कट करके जो भी आएगा वो हो जाएगा। बात समझ में आया ना, इसी प्रकार से बनेगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे ऐसे रहता तो 0.1 अंक रहता, यहाँ पे 2 अंक रिपीट करता तो सेम चीज़ 2 + 9/2 पावर 9 रहता, ठीक है। और उसके बाद इसको जोड़ के जो भी आता, लास्ट में 1 0 यहाँ पे इस अंक के बदले 1 0 यहाँ पे बैठ जाता। पहले नहीं बैठाना, इन्हें पहले बैठा दो, यहाँ पे जब सॉल्यूशन हो जाएगा इसको गुना कर दीजिएगा, तब 990, उसके बाद जो आएगा इकट्ठे को बैठा देना। समझ में आ गया, इस तरह से बनेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाँ यहाँ ही वही है 0.32 पे रेकरिंग है, ठीक है। तो 2 पे रेकरिंग है ना, तो 2/9 और 3 का 3 लिख देंगे यहाँ पे, और 1 अंक तो ऐसे बच गया पॉइंट के बाद, तो इसको अभी रहने देंगे, ठीक है। बाद में इसके बदले 0 दे देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे 27/2 मतलब 29/90, ठीक है। 29/90 ये बोला जाएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 पे पावर रेकरिंग है यहाँ पे, ठीक है। इसको भी हम सॉल्यूशन करके दिखा दिया आपको, 1 2 + 3 है, तो 3/9 को अलग कर दिए, इसको अलग कर दिए, यहाँ पे लिख दिए कितना है 111/9 इसका है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा कुछ है नहीं, इसका मतलब कटा हुआ है, इसको काटिए, ठीक है। तो 111 किससे कटेगा, ये देखिए आपको 3 से कटेगा, 3 से कितना बार में कट जाएगा, ये आ जाएगा 300 बार में कट जाएगा 3 से, और ये कट जाएगा आपका ये 37 बार में, 37/300 है कहीं पे देखिए, तो 37/300 नहीं 330, इसका मतलब नहीं होगा, नन ऑफ दीज होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज, मतलब आंसर यही होगा आपको 37/300, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन आपको देते ये आएगा, ठीक है। आगे यहाँ पे आता है कि एक इरेशनल नंबर निकाल, देखिए इरेशनल नंबर नहीं है, इरेशनल नंबर निकालना है 5 और 6 के बीच में, इसका कोई उपाय नहीं है। आपको इरेशनल नंबर जब निकालना, जैसे 5 और 6 के बीच इरेशनल नंबर होता है तो आप निकालते हैं 5.2 5.3 5.4 कर दे, लेकिन इरेशनल नंबर है तो आपको रूट का वैल्यू याद करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले तो अगर इरेशनल नंबर बोले तो 5 + 6/2 तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर हो जाएगा, है ना, इसको नहीं कर सकते। अब देखिए 5 + 6 क्या होगा 11, ठीक है। 11 है ना, यहाँ पर 11 का पॉइंट को अगर नहीं भी आता आपको तो आप सोच सकते हैं, देखिए 11 के आसपास सोचिए, 11 के आसपास √9 हो सकता है, या फिर रूट कितना हो सकता है 9 के बाद कितना हो सकता है बताइए 16 हो सकता है, ठीक है। तो 9 का 3 होता है और 16 क्या होता है 4, तो यहाँ पे क्या है 5 और 6 है ना, तो यहाँ पे देखिए यहाँ क्या आ गया आपका 3 और 4 आ गया, इसका मतलब 11 तो होगा नहीं, बात समझ में नहीं आया, ठीक है। देखिए 6 5 11 हुआ ना, हम क्या बोल रहे हैं आप 6 5 11 हुआ ना, 11 किससे से बीच में आया, ठीक है। इससे पहले √9 आ सकता है जिसका वैल्यू निकल सकता है, √16 आ सकता है, ठीक है। √9 का 3 आता है, इसका 4 होता है, मतलब इधर के बीच में ना होगा 3 और 4 के बीच में, यहाँ क्या है तो 5 और 6 के बीच में, ये पॉसिबल नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए रूट कितना आता है 30 से पहले किसका जो इसका रूट निकल सकता है बताइए कितना हो सकता है मेरा, 30 से पहले हो सकता है अपना तो 25 हो सकता है, ठीक है।
और इसका क्या था 36 होता है। 25 किसका आता है बताइए, 5 का आता है। 36 किसका आता है, 6 का आता है। मतलब 5 और 6 के बीच में ये पड़ेगा, बिल्कुल सही, मतलब ये हो जाएगा। दिमाग तो वहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब बताइए इरेशनल नंबर बिटवीन इतना इतना, फिर वही रूल है, इरेशनल नंबर निकालना है इसका, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो इधर को जोड़िएगा, ठीक है। तो इसका 1 पॉइंट कुछ आएगा, इसका 1 पॉइंट ये, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, देखिए, क्योंकि इसका 1 पॉइंट कुछ होगा। इधर कभी भी दो नंबर को जोड़ के उसका निकाला जाता है, उससे बढ़ न जाएगा। मान लिया आपको बोले क्या 6 और 5 के बीच में एक नंबर निकाले, क्या 6 और 5 को सिर्फ जोड़ दीजिएगा, 6 5 11 हो जाएगा, तो आगे ना बढ़ जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। बाई 2 करना होता है, लेकिन बाई 2 इरेशनल नंबर होगा नहीं, ठीक है। ये पॉसिबल नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा। पहला यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे √2 √3, आपको ये भी देखना पड़ेगा मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके भी कीजिएगा 6 × 5, फिर भी ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 30 बढ़ जाएगा, ये भी पॉसिबल नहीं है, गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अब ये फिर ये सकता है या फिर ये सकता है, तो आपको क्या सपना आएगा दोनों में से क्या होगा। इसका सोल्यूशन को बहुत हार्ड करना पड़ेगा, ठीक है। 5 1/4 कर, इसका सोल्यूशन बहुत हार्ड है, ठीक है। इसका रिमूव करिए, इसका ये हो जाएगा आपका। देखो इन सब टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ना एक तुम ट्रिक बताते हैं, ठीक है। क्योंकि इरेशनल नंबर निकाले, इरेशनल नंबर रहता है सीधा तुम इतना प्लस इतना बाई 2 करता है, ये 1/2 × इतना प्लस इतना करता है, तो हो जाता है इरेशनल नंबर। लेकिन इरेशनल नंबर निकालना, तो उसके लिए क्या ट्रिक है, ठीक है। कोई भी नंबर के बीच में एक नंबर निकालने का आप जानते हैं कि क्या होता है, a + b/2, इसी को हम बोलते हैं 1/2 × a + b बोलते हैं, दोनों चीज़ हो गया, ठीक है। एक और होता है √ab, मतलब रूट के अंदर दोनों को मल्टीप्लाई करें, ये भी उसके बीच भी आएगा हमेशा, ये भी नियम है। क्या नियम कि रूट के अंदर जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है, जैसे उसको दे दिया यहाँ पे रूट के अंदर ए भी मतलब मल्टीप्लाई करें। मान लिया यहाँ पे बोला कि रूट ये 5 और 6 के बीच में निकाल, ठीक है। तो 5 और 6 √5 × 6 कर दीजिएगा, तो √30 जो हो जाएगा वो भी किसके, इसके बीच में ही पड़ेगा। शॉर्टकट तरीका बिल्कुल, ठीक है। तो अब हमको निकालना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे निकालना आपको 1/7 और 2/7, ठीक है। लेकिन इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो देखिए 1/2 करेंगे, ये तो इरेशनल नंबर दिख भी नहीं रहा, होगा नहीं। ये भी इरेशनल नंबर नहीं दिख रहा है, होगा ही नहीं, ठीक है। अब देखिए रूट के अंदर यहाँ पे ये दिख रहा है 1/7 2/7, ठीक है। और जब इसको बाहर निकालेंगे, इसका 7 का बाहर निकल जाएगा, √2 को बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, मतलब इरेशनल नंबर भी है और इस नियम को फॉलो भी कर रहा है, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो आप दोनों चीज़ याद रखिएगा कि रूट के अंदर अगर हो कोई ऑप्शन में आपको, तो √a मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझ गया ना। अब इसी प्रकार के क्वेश्चन कितना शॉर्टकट हो गया, ठीक है। यहाँ पे था हम लोग इसको करके कितना सॉल्व किए थे, ट्रिक नहीं पता था, अभी ट्रिक पता किए, ठीक है। क्या हुआ कि 5 और 6 के बीच में इरेशनल नंबर निकालना था, ठीक है। तो एक तरीका क्या है, a + b/2 कर देंगे, ये बोला, तो देखिए इरेशनल नंबर हो गई, तो होगा नहीं। दूसरा तरीका क्या है, रूट कर इधर को मल्टीप्लाई कर दो, तो रूट कर इधर को मल्टीप्लाई कर दिए, देखो रूट के अंदर भी है, मल्टीप्लाई किए तो 30 आएगा, 30 बाहर निकल भी नहीं सकता, इरेशनल नंबर भी है, तो मतलब ये हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका था, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिक काम कर गया, इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बोला और ये बोला, ठीक है। आगे बोलते हैं सम ऑफ इतना प्लस इतना निकालना, जानते हैं कितना सिंपल था, 0.3 क्या आएगा, 3/9 आ जाएगा, प्लस 4/9 आ जाएगा, 4 कितना करें, ठीक है। दोनों जोड़ दिए 9 आ जाएगा, और 4 + 3 7/9 हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका था, ठीक है, 7/9 हो जाएगा। इसका करते हैं, तो इसका वही कीजिए, निकालना आता है ना। यहाँ पे देखिए 2.45 है, यहाँ पे 0.46, ठीक है। यहाँ पे तो 2.45 है, पे रेकरिंग है, और 0.36 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा बताइए, 2 + 4 5/9 हो जाएगा। हाँ, इसका कोई सॉल्व तरीका नहीं, यहाँ पे 2 इसको ना किए, कितना आएगा 36/9 आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा, अपने आप इसका वैल्यू जो रहेगा आपका आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, देखिए यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। तो अगर ये आप इसको देख सकते समझ जाएगा, ये a - b × a + b पे बैठा है, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका, ठीक है। तो a - b a + b क्या होता है, a² - b², a² मतलब 11 के √11 के स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा 11 आ जाएगा, -b² √7 के स्क्वायर कितना आएगा 7 आएगा, मतलब 11 - 7 मतलब 4 हो जाएगा। कितना सिंपल तरीका है, ठीक है। क्वेश्चन आ सकता है, ध्यान रखिए कैसे बनेगा ये, ठीक है। अगर नहीं आता समझ लो, a - b a + b है ना, तो आप जानते हैं √11 a² -b² हो जाएगा इसका फॉर्मूला, a², इसका कट जाता है, रूट कट जाता है, ठीक है। 11 - 7 कितना आ जाएगा 4, बहुत सिंपल तरीका है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे दिया फिर वही दिया a - b a + b दिया हुआ है, इसको जब सिंप्लीफाई किया जाएगा क्या आएगा, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, बिल्कुल रेशनल नंबर रखिए। देखिए 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर जब करेंगे a² - b² आता है ना, √3 का स्क्वायर करेंगे रूट खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये एक रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब आएगा पॉजिटिव की नेगेटिव, देखिए तो माइनस का स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे, इसको करके देख लीजिए, दिमाग खराब करता है, इसको करके देख लीजिए अपना, ठीक है। जल्दी फटाफट हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा इसका a² - b² a का मान कितना -2, तो -2 का स्क्वायर, और b का a² - b², b का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर कर दिए, ठीक है। कितना आएगा 4 प्लस में -3, ठीक है। 4 कितना है 1 प्लस में भी है, और रेशनल नंबर प्लस पॉजिटिव रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हो गया। अब यहाँ देखिए इतना माइनस इतना किसको करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा करके बताना ही आपको। सबसे पहले जो है ना, आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाना है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसको जब आप सॉल्यूशन कीजिएगा, तो यहाँ पे देखिए माइनस में इन करेगा, इसमें माइनस इन करेगा, तो -3 हो जाएगा, और ये देखिए यहाँ पे 2√3 यहाँ पे। तो अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 2√3 है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे √3, तो आपको बच जाएगा, समझ में आ गया। तो मतलब ये तो इरेशनल नंबर एक हो जाएगा पहली बार, ठीक है ना। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ये एक सोचने की बात है, कुछ सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है। हम करके दिखाते हैं।
तो सबसे पहले ब्रैकेट टूटेगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए √7 है ना, इसका आ जाएगा 3√3 आ जाएगा, ठीक है। अब कैसे कि 27 को तोड़ते हैं 3 × 3 आता है, तो 2 को 3 में से एक 3 बाहर निकल जाएगा, एक 3 अंदर बचेगा, 3√3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस तोड़ेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये -√3 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, +2√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तो √3 वाला ये देखो, ये माइनस ये वाला दोनों जुड़ जाएगा। तो ये आप अंक वाला एक साथ लिखिए 6 3 और एक साथ लिखिए 6 -3 + 1 एक साथ लिखिए, ठीक है। और √3 देखिए यहाँ पे 3√3 1 यहाँ पे, ठीक है। और 1√3 है 2√3 दोनों जुड़ जाएगा, 3√3 आ जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। क्या बचेगा यहाँ बताइए, 3 गया, यहाँ बचेगा आपका 4, क्या बचेगा 4, 4 एक पॉजिटिव भी है और रेशनल नंबर भी, तो इसका आ जाएगा पॉजिटिव रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर इसका भी है, ठीक है। यहाँ पे व्हेन इतना इज डिवाइडेड बाय इतना, तो क्वेश्चन क्या आएगा देखिए, √5 को √3 से डिवाइड किया तो 5 कटेगा, फिर भी √5 आपका बच जाएगा, तो वो एक √5 बचेगा। इसका सिंपल सी बात है, 15 रूट ऐसे है ना, इसको डिवाइड करना इतना से, ठीक है। तो आप काट सकते हैं, आप देखिए ये कट जाएगा 3 5 जा कट सकता है, और ये 5 से ही भी √5 बार भी कर सकता है, ठीक है। तो 5√5 आएगा, बहुत सिंपल तरीका होता है, ओके। 5√5 यहाँ पे हो जाएगा। इसको जो मल्टीप्लाई करना क्या आएगा बताइए, तो इसका मल्टीप्लाई करके √100 आ जाएगा, √5 × 20 × 5 √100 हो जाएगा। √100 का वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा, बिल्कुल सिंपल है, 10 निकाल दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैसे कर सकते हैं, तो 4 से 12 काट सकते हैं इसको, मतलब आप कट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4√12 है और यहाँ क्या है 12√27 है, ठीक है। यहाँ पे तो 4 से 12 कट जाएगा, ये दोनों देखिए, ये तो कट गया, ये तो कट नहीं रहा है, लेकिन इसको आपको सोल्यूशन करना पड़ेगा काटने के लिए, ठीक है। तो √12 को 3 × 2 × 2 लिख सकते हैं, और ये तो 3 यहाँ पे आ गया, इसका क्या लेते हैं 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं 27 का, ठीक है। यहाँ पे तो इसमें 2 बाहर निकल जाएगा, ओके, इसमें 3 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा √3 देखिए, ऐसे ही हम सही से सोल्यूशन करके बताते हैं आपको, तो समझ में आएगा। देखिए 4√12 है, ठीक है, और 1227 यहाँ पे है ना, तो इसको सोल्यूशन पहले कर देखिए, ये तो 4 पहले से 4 × 12 का निकल जाएगा आपका 2 × 2 × 3, क्लियर। अब इसका निकल जाएगा 12 तो है पहले से यहाँ पे, इसका हो जाएगा 3 × 3 × 3, ठीक है। अब इसमें 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा, ये भी 3 को बाहर निकल जाएगा, तो कितना आएगा 4 × 2 बाहर हो गया, और बचा अंदर √3, ठीक है। यहाँ पे 12 है, और यहाँ कितना निकल गया 3 निकल गया, क्या बच गया √3 कट गया। अब इसको काट √3 भी कट गया, यहाँ पे 6 बार में ये कट गया, आप काट दीजिए, सिंपल सी बात है ना। 3 से इसको 2 से इसको काट दीजिए, मतलब कितना आएगा 2/9, देखिए 2/9 है ऑप्शन में, ठीक हो जाएगा 2/9, ये वाला जाएगा। √10 √15 को मल्टीप्लाई, ठीक है। √10 का देखिए कुछ बाहर निकलता है 5 नहीं 5 2 नहीं निकलेगा, ठीक है। √15 का 3 5 होता है, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई करते हैं तो √50 आ जाएगा। देखो √10 √15 है ना, तो इसको लिख सकते हैं √10 × 15 लिख सकते हैं, करके दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 10 को क्या आएगा 2 × 5 आ जाएगा टोट करके, और 15 का कितना आ जाएगा 3 × 5 आ जाएगा, तो क्लियरली 5 बाहर निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा 6, तो 5√6 हो जाएगा, 5√6 देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, तो आपको इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, शॉर्टकट में रेशनलाइज कीजिए, बन जाएगा, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है 125, अगर ये जानते होंगे आपको अच्छा से, 125 - 1/3 है, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले यहाँ पे 125 है, यहाँ पे 3 है, तो हम जानते हैं कि इससे कुछ सोचना पड़ेगा, इसके पावर 3 आ जाता है, 5 की पावर 3 हो जाता है, 5 की पावर 3 इसका लिख देंगे इसकी जगह पे। अब पहले -1/3 पहले था, ये 3 कट जाएगा, कितना आएगा 5 बार -1 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 बार -1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/5 लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस से तो उलट जाता है 1/5 देखिए ऑप्शन में होगा 1/5 की हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ देखिए हम जानते हैं कि मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, लेकिन बेस सेम होगा ना, यहाँ पे बेस सेम तो है नहीं, यहाँ पे 7 यहाँ पे 8 अलग अलग बेस है ना। जब अलग अलग बेस हो तो बेस से भी अगर अलग अलग बेस हो और ऊपर का सेम हो, मतलब पावर सेम हो बेस अलग हो, तो बेस ही मल्टीप्लाई होता है। बेस मल्टीप्लाई करिए कितना 7 8 जा कितना 56/1/2 हो जाएगा, बस ये हो जाएगा आंसर, क्लियर। सिंप्लीफाई करना इसको, यहाँ पे देखो डिवीजन में पावर घटता है, 13 पावर 1/5 है, 13 पावर 1/3 है, ठीक है। तो 13 का पावर क्या हो जाएगा 1/5 - 1/3 हो जाएगा, इसको सॉल्यूशन कर दीजिएगा, तो 13 पावर आ जाएगा, तो वहाँ 15 माइनस यहाँ पर जाएगा 3 - 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 13 - 2/5 15 हो जाएगा, ओके। और ये आपका माइनस में देखो पलटा कर दिया, वो देखिए यहाँ पे ये -2/15 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। या फिर अगर माइनस में था पलटा भी दे सकता था, 1/13 तो पावर 2/5 ऐसे भी दे सकता है, ठीक है। माइनस से तो पलट जाएगा ये वाला, ये भी हो सकता है, ये या फिर दोनों से कुछ भी दे सकता है आपको ऑप्शन में, ठीक है। तो अपना देख लीजिए जो भी ऑप्शन रहेगा वो हो जाएगा। अब इसका निकालना, इसका वैल्यू निकालना है। इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिखें, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक बात ध्यान रखना कि ये जो है ना, ये पावर है ये इसके ऊपर रहता है और ये नीचे, मतलब 64 पे पावर, ये वाला पावर ऊपर -2 और ये वाला जो बाहर आता है वो यहाँ आ जाता है, इस तरह से होगा, इस बात को रहना, ठीक है। क्या बोले हम, ये जो पावर है ये ऊपर रहता है और ये जो पावर है वो नीचे आ जाता है, इस तरह से, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन आप जानते हैं, सिंपल करने कर दीजिए, इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा 64। तो ऐसा ही सोचना जिसका पावर 64 हो जाए तो वो क्या हो जाए, ये 4 को काटना है ना, तो किसकी पावर 464 होता है सोचते हैं यहाँ पर, ठीक है।
तो 4 4 या 16 16 नहीं, दो 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 नहीं 4, दो नहीं 8, दो नहीं 16, ये तो होगा नहीं। तो किसी भी पावर 4 64 नहीं होता। तो आप एक काम कीजिए, इसको पहले कट कर दिए, कटता है तो कट कर दिए, क्या आ जाएगा 64 पावर -1/2 आ जाएगा। अब तो हो सकता है, अब 8 का 2 हो गया, अब 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 का स्क्वायर इंटू 1/2 हो जाएगा, ये वो कटेगा, क्या आएगा 8 पावर -1 आएगा। इसका ऑप्शन अगर ये हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 1/8 हो सकता है, क्योंकि ये पलट जाएगा तो 1/8 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। दोनों से कुछ देखिए क्या है 1/8 है, तो 1/8 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना है, सिंपल सी बात है। देखिए इसका 2 पावर 0 मान 1 होगा, प्लस 1 1 + 1 2, नीचे भी 1, तो 2/1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। आप इसको करना है 2 7 3 4 3/1/5 है, ठीक है। तो आपको सोचना है किसके पावर 5 जो है ये इतना 243/1 है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन से पता करें, देखिए 5 का, तो 5 का कोई भी अगर इसका फैक्टर होगा तो लास्ट में 5 होगा ना, तो 5 तो यहाँ पे है नहीं, इसका मतलब 3 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। मतलब 3 पावर 5 इंटू 1/5 हो जाएगा, 5 5 कर जाएगा तो बचेगा सिर्फ 3। इस हिसाब से कितना सिंपल तरीका इससे ऑप्शन से ले सकते हो। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करना है, आपका 9 का क्यों कर दिएगा, इसका क्यों, इसका क्यों, जो घटा उठा कर दिएगा, सिंप्लीफाई करना है इसका। यहाँ पे देखते इस क्वेश्चन को लिखते हैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 16 पावर 4 है, तो 2 2 जा 4 2 जा 2 16, मतलब 2 पावर 4, मतलब यहाँ पे अगर 4 आपको सोचना है किसके पावर 4 होगा कि ये हो जाएगा, ठीक है। तो 2 पावर 4 इंटू पहले क्या है -1/4 है, ये लिख दिए, ठीक है, इंटू यहाँ पे लिखे। अब इसका आपको बताया था ना कि यहाँ पे जो बाहर आता है वो कहाँ से आता है, ऊपर, देखिए। तो 16 पे पावर नहीं कुछ है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1 है ना, नहीं कुछ यहाँ पे ऊपर 1 है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पर था वहाँ तो ऊपर 1 और नीचे 4 हो जाएगा, इस तरह से होगा, ठीक है। तो इसको भी आप तोड़ सकते हैं, पहले इसको कट कर दिए, क्या आएगा 2 पावर -1 हो जाएगा, इसका क्या आ जाएगा 2 पावर 4 इंटू 1/4, पहले से 4 कर जाएगा, ठीक है। तो आएगा 2 पावर का 1/2 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 का 2 ही रह जाएगा, तो कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, सिंपल। तो क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, इसका क्वेश्चन नंबर नोट करना, फिर से समझा देंगे। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब इस तरह क्वेश्चन आ सकता है आपको, रूट के अंदर रूट है, तो इस तरह से हम आपको क्या कर सकते हैं, आप देखिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। तो पहली बात आप बिल्कुल हमेशा इससे चलिए समझिए, रूट आपको है ही नहीं, ठीक है, इसका चलिए, ठीक है। तो इसका फ्रैक्शन रूप में हम क्या लिख सकते हैं बताइए, ये तो जैसे उसे छोड़ देंगे, इसका ऊपर बाहर वाला, इसका क्या लिख सकते हैं, हम बता चुके 1000 बार कि जो ये रहता है ये ऊपर जाता है और ये रहता है ये नीचे रहता है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक रूट खत्म हुआ, अब दूसरा रूट फिर क्या करेंगे, फिर वही होगा, ये पूरा ऊपर रहेगा, ये पूरा ये कहाँ आ जाएगा नीचे, ठीक है। तो 2 पावर 2/3 ऊपर, अब फिर ये 4 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और हम जानते हैं जो नीचे होता है इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या आएगा 2/3 12 हो जाएगा, 4 से 12, ये जो होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा अगर ऊपर बाय हो और नीचे सिर्फ एक अंक हो तो ये हमेशा इसमें मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/2, इसको कर दिए 1/6 हो जाएगा इसका। तो 2 पावर 1/6 है, देखिए यहाँ पे कहीं पर 2 पावर 1/6, 2 पावर 1/6, ये हो गया क्लियर, ठीक है। अब इसका निकालना है, तो 25 यहाँ क्यों दिया है 1/3, इसको निकालना करिए। देखिए इस केस में हम ये खोजते हैं कि किसकी पावर 3 करने पर ये हो जाता है कि 3 कट जाए, लेकिन यहाँ पे किसी पावर 3 की जगह तो 25 नहीं आता, 5 का स्क्वायर होता है 25, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं, आपको रूल बता दिए हैं कि अगर बेस अलग हो लेकिन पावर सेम हो तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा 125 पे पावर 1/3 हो जाएगा, 1/3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये दोनों मल्टीप्लाई 125 1/3। अब इसको सोल्यूशन कर सकते हैं आप, इसको सोल्यूशन क्या हो सकता है 125 किसके पावर होता है 5 पावर 3 के बराबर होता है, 5 पावर 3 इंटू 1/3, पहले से ये कट गया, बचेगा 5 से आंसर, तो आ जाएगा इसका आंसर 5। अब यहाँ पर ये सब क्लास 8 में आप पढ़ चुके हैं, इतना पावर इतना दिया हुआ, ठीक है। तो 81 की पावर 1/2 फिर 1/2 मतलब दिया हुआ है ब्रैकेट दे करके 1/2, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई आपको पता ही, लेकिन इसका पहले सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पे क्या है पावर 1/2 है ना, क्या मतलब देखना किसका स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का स्क्वायर हो जाता है, तो 1/2 और ऊपर 1/2 पहले से है, ठीक है। सॉरी अभी नहीं कटेगा, ये चलेगा, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 9, यहाँ पे 1, यहाँ 1/2 ही हो जाएगा फिर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना यहाँ पे। अब फिर इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं ना, क्या हो जाएगा फिर यहाँ किसका स्क्वायर था 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर इंटू 1/2, ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3 पावर 1 मतलब 3 बच जाएगा कंप्लीट, तो ये आ जाएगा आंसर 3। देयर इज अ नंबर एक्स एक नंबर है, सच एक्स स्क्वायर इज इरेशनल, मतलब एक्स का स्क्वायर करने पर एक इरेशनल नंबर है, लेकिन एक्स पावर 4 करने पर वो एक रेशनल नंबर बन जाता है। तो एक्स कैन बी, एक्स क्या हो सकता है, सिंपल सी बात। देखिए अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो रेशनल नंबर बन जाएगा, कहीं √5 का रूट खत्म हो जाएगा, 2 का भी करेंगे तो ये भी हो जाएगा रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ पे अब यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या है 3 लिखा हुआ है ना, यहाँ पे इसका और एक इसका, ठीक है। तो इसको आपको उस रूल से चलना पड़ेगा, ऐसे करके है ना ये, तो इसको देखना पड़ेगा वो करके होता ही नहीं होता, ठीक है। तो इसका बाद में करेंगे क्या आएगा, तो ये हम जानते नहीं कुछ इसके ऊपर 1 है तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या बोला स्क्वायर करने पर रेशनल आ जाए, इसका स्क्वायर कर दिए, ठीक है। यहाँ पे तो देखिए ये रेशनल आता ही नहीं आता, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये तो कुछ कटेगा नहीं, क्योंकि 2 पावर 3 तो होगा नहीं कुछ, है ना, ये इसमें मल्टीप्लाई आ जाएगा, क्या जाएगा 2 पावर 2/3। अगर ये बाय में आ गया इसका मतलब इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो देखिए स्क्वायर करने पर इरेशनल नंबर आ रहा है ना, अब आता है 4 करने पर रेशनल नंबर आते हैं, ठीक है। तो इसका 4 करके देखते हैं, ठीक है। तो कितना आया था 2 पावर 1/3 आया था ना, 2 पावर 1/3, ठीक है। इसका आपको क्या करना है अब 4 करना है, पावर 4 कर दीजिए इसको,
कितना आ जाएगा, तो जब इसको करेंगे मल्टीप्लाई कितना आएगा 2 पावर 4/3 आ जाएगा। ये भी तो 4/3 बाय के रूप में रह गया, तो ये भी एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है, देखिए बाय का मतलब रूट, मतलब ये रूट के बाहर नहीं निकल पाएगा, तो ये दोनों मतलब नहीं होगा। ठीक है, तो बचा कौन सा, सिर्फ ये, तो यही हो जाएगा आपका 1 नंबर, इसको पहचान लीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन है कि x का मान इतना दिया हुआ है और 5/x = p इतना है। ठीक है, तो p का मान निकालना है आपको यहाँ पे। ओके, तो इस क्वेश्चन को लिखिए यहाँ पे, बस x की जगह पे ये पुट कर दिए √7/5। ठीक है, नीचे √7/5 हो गया। ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपको, ये पलट जाता है, ये है ना 5/x का मान 5/x का मान कितना आ जाएगा √7/5 इस तरह से है, और ये 5√7 ऐसे रह जाएगा। यहाँ पे p का मान निकालना है। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या होता है, पलट जाता है, आपको पता होगा। तो इसको 5 इंटू पलट क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/√7 ऐसे हो जाएगा, = p√7। इसका जगह 25/√7 हो जाएगा, और ये यहाँ पे नीचे आया तो आपको पता ही होगा √7 नीचे आ जाएगा। ठीक है, p, तो p को कितना आएगा 25/7, क्योंकि √7 आएगा, 25/7 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 25/7 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालना आपको, देखिए वैल्यू ऐसे कर दिया हुआ है, इसका आपको वैल्यू निकालना क्या होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये माइनस है, पे इसको पलट दीजिए आप, क्योंकि माइनस है तो ये हो जाएगा आपका 18y⁴ ऊपर और 256 नीचे। ठीक है, अब बचिया 1/4 प्लस में बचिया, अब 4 तो ऐसा सोचेगा 4 तो हो भी जाएगा। देखिए यहाँ पे पावर इसमें 4 है, 18 किसका पावर होता है, तो यहाँ क्वेश्चन में 81, 18 तो किसी पावर 4 होता ही नहीं ना, 81 है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 81 किसका आ जाएगा 9 का पावर 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपको किसका पावर 4 हो जाएगा यहाँ पे 6 का। ठीक है, यहाँ पे तो इसको कर दीजिए, कितना हो जाएगा इसका 3y पूरा पावर 4 हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, और ये आएगा आपका कितना हो जाएगा 6x पूरा 6x4 पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 16 है ना, तो 4 पावर 4 देना पड़ेगा हमको। ठीक है, यहाँ पे 1/4, अब देखिए 1/4 ये दोनों कॉमन कर लेंगे तो क्या आएगा 3y/6x पावर 4 पावर पूरा 4 हो जाएगा इंटू 1/4 पहले से ये कट जाएगा, इतना बच जाएगा, हो जाएगा आंसर बी नंबर। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू निकालना है। ये तीनों का बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन में पावर जुटता है, तीनों को पावर को जोड़िएगा। ठीक है, तो आ जाएगा आपका आंसर इस तरह का है ना, तो तीनों पावर जुटेगा ना, एक्स पावर ये तीनों जोड़ दो। ठीक है, क्या आएगा p-q प्लस q-r प्लस r-p। देखो कौन सी कट रहा है, तो ये प्लस q कट गया, प्लस r कट गया, प्लस मतलब r पावर 0 का मान कितना था 1, किसी पावर 0 का मान कितना होगा 1, तो 1 हो जाएगा इसका मान 1 हो जाएगा। वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर अब इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो निकालते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन तुम लोगों को देखने में हार्ड लगा, हार्ड वुड क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे तो इसका हो जाएगा -1 है तो नीचे चला जाएगा, क्या हो जाएगा q/p हो जाएगा, p नीचे आ जाएगा। ठीक है, फिर इंटू क्या हो जाएगा q/r, फिर इंटू क्या हो जाएगा सॉरी q/r नहीं, q नीचे ना आएगा यहाँ पे r/q। ठीक है, इसमें क्या आ जाएगा p r नीचे चला जाएगा। ठीक है, अब तीनों रूट मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो हम जानते हैं रूट एक बन जाएगा, क्या आ जाएगा q/p इंटू r/q इंटू p/r। कितना सिंपल है, r कट गया, q कट गया, p कट गया, रूट एक का मान 1 हो जाएगा, सिंपल रूट यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू निकालना है, यहाँ पर फिर से शुरू करते हैं, वही बाय वाला करना पड़ेगा। इन दोनों क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हम जानते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका मान 1/3 हो जाएगा, नहीं कोई चीज़ का पावर 1 होता है तो 1 ऊपर चलेगा 3 नीचे जाएगा। इसका क्या हो जाएगा बताइए 1/4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 32 है ना, तो 32 को आप लिख सकते हैं, चलिए 32 1/12 ये लिख सकते हैं। ठीक है, 32 को भी 2 के फॉर्म में, ये सब 2 के फॉर्म तोड़ दीजिए। ठीक है, आप इसको ऐसे छोड़ दीजिए, 2 1/3 इंटू 2 1/4 इंटू 32 है, 32 हो जाएगा, 2 2 4 2 8 2 16 16 2 5 बार में 5 इंटू 1/12 सीधा लिखते हैं 5/12 लिखते हैं। ठीक है, गुना पावर जोड़ता है, तीनों जोड़ दीजिएगा, तीनों जो पावर 2 2 हो गया, जो जाएगा कितना आएगा, ये 3 4 और 12 का आ जाएगा, 12 ही आ जाएगा, दोनों तीनों को जोड़ेंगे तो। ठीक है, हम इसको ऐड करें, इसको ऐड कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे 12 हो जाएगा, ये जाएगा 12 4 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, और आपका 12 8 इतना आ जाएगा, काट के यहाँ कर दीजिए, 4 2 4 3 मतलब 2 को पावर आएगा 2/3 आपका आंसर आ जाएगा। और यहाँ आंसर मैच हो नहीं रहा, मतलब एक और सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा, इसको रूट में कीजिए। ठीक है, रूट में क्या होगा, देखिए ये पावर तो ये रूट के से चला जाएगा और ये 3 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, अब इसको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, इस 3 का मतलब है कि 3 में से बाहर निकलेगा। देखिए यहाँ पे 2 है ना, तो ये 2 हो जाएगा, सॉरी हम यहीं पे गड़बड़ कर दिए, इसको जोड़ने में 8 नहीं आएगा, इसका आ जाएगा आपको 12 आएगा, 12/12 कट जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, मतलब 2 पावर 1 हो जाएगा, मतलब इनसे सिर्फ 2 आ जाएगा। ठीक है, गलती हो गई यहीं पे थोड़ा सा, इसका वैल्यू हो जाएगा 2 इसका वैल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे है, इसको आपको x का मान निकालना है यहाँ पर। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना पड़ता है ना कि आपको सबका बेस सेम करना पड़ता है। यहाँ 2/3 है,
2/3 पे पावर एक्स कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 3/2 है तो इसको उल्टा कर दीजिए, 2/3 कर दीजिएगा तो पावर माइनस में चला जाएगा अब, ठीक है। इक्वल इसको कर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा, ऐसा सोचिए 2/3 या फिर 3/2 ऊपर ये 3 में आएगा, 3/2 तो कितना 3 का क्या हो जाएगा, 3 3 जा 2 3 जा मतलब 3 आ जाएगा आप 3 3 जा तो कितना होगा 81 हो जाएगा, और 2 2 जा नहीं ये 4 बार हो जाएगा, सॉरी 3 3 जा 9 3 27 81 तो 4 हो जाएगा, 3/4 2/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2/3 यहाँ क्या आएगा 3 इसको भी उल्टा करना पड़ेगा मतलब माइनस में चला जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, इसको गुना पावर जोड़ दीजिए यहाँ पर, तो 2/3 पे पावर क्या आ जाएगा यहाँ पर एक्स प्लस है लेकिन हो जाएगा प्लस माइनस 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 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2/3 पावर -4 2/3 कट जाएगा। अब यहाँ कर दिए माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -4 हो जाएगा, माइनस माइनस कर जाएगा, एक्स का मान कितना हो जाएगा 4। यहाँ भी एक्स का मान निकालना है आगे चल करके, तो यहाँ क्या करना है देखिए, इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर क्या है 3 पे पावर 3 का स्क्वायर है इक्वल टू 9 पावर एक्स है, हम बार बार बोल चुके बेस सेम करना पड़ा, ठीक है। तो इसका तो ये दोनों गुना का क्या 3 पावर यहाँ क्या जाएगा 6 हो जाएगा इक्वल टू इसका क्या जाएगा 3 कर दो यहाँ पर 3 का स्क्वायर इंटू प्लस एक्स 2x हो जाएगा, 3 कट जाएगा तो x इक्वल टू 2x हो गया, इसका मान कट जाएगा 3 बार में, x का मान कितना जाएगा 3 है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है ना। x का मान 3 आ गया तो 5 पावर x का मान आएगा, तो 5 पावर 3 का मान कितना आ जाएगा 125 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ये इतना बड़ा क्वेश्चन को आप इसको सॉल्यूशन करके बताएंगे बहुत लंबा चौड़ा, इसका आंसर रिमूव कर लीजिएगा, ठीक है। कभी नंबर आएगा सीधे टू का। इसमें सिंपलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्ट्स निकालना है, फैक्टर मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा रेशनलाइज हो जाएगा, रेशनल बना इरेशनल नंबर है ना ये देखिए, तो 2 से करेंगे यहाँ पे देखिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे √2 से क्या करेंगे कितना आएगा 500 का 1000 निकल जाता है, पता है आपको, ठीक है। तो आप इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं और लॉजिकली भी समझ सकते हैं, दोनों में से जो भी कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर ओके, अब इसको रेशनलाइज करने के लिए कौन सा चाहिए, यहाँ पे प्लस है तो माइनस है तो प्लस वाला चाहिए, तो प्लस वाला ये हो जाएगा इसका आंसर, सिंपल सी बात है, ठीक है। इसको रेशनलाइज करने के लिए इसका क्या रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ इतना ये किसका रेशनलाइज फैक्टर होगा, ठीक है। इसको तो आप इसका करके देखना पड़ेगा वो रेशनलाइज, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 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 जो इसका प्लस प्लस से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा, जो इसका आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी वही है, रेशनलाइज करके देखिए यहाँ पे जो आएगा आंसर वो हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स का मान यहाँ पुट कर देखिए, उसके बाद सोल्यूशन करना पड़ेगा यहाँ पे तब होगा। इसको हम करके दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक है। एक्स का मान इतना रहेगा इतना इसका मान, ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे देखिए, बस एक्स का मान हर जगह पुट कीजिए, क्या है 2 + √3 इक्वल टू 1/2 + √3 नए क्वेश्चन से इसका 1 है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा इतना ही आ जाएगा। अब ये 1 है इससे 1 इतना ही आ जाएगा, यही से हम मल्टीप्लाई जानते हैं, इसका स्क्वायर हो जाएगा क्या आ जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर, इसका तो +1 ही बच जाएगा। इसको सोल्यूशन कर लीजिए कितना आता है a² b² 2ab, ठीक है 2ab तो 4√3 आएगा और +1 2√3 यहाँ बच गया, कितना आएगा 4 से 7 1 8 4√3 बाय 2 + √3 ठीक है। अब इसमें से आपको दोनों में 4 कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन क्या बचेगा 2 + √3 बचेगा, नीचे भी क्या बचा 2 + √3 दोनों कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 4, सिंपल सी बात है, आंसर आ जाएगा 4, सिंपल सी बात है। इसका रेशनलाइज कीजिए माइनस वाला से आ जाएगा जो होगा, इसमें भी फिर वही सेम क्वेश्चन है, आपको इसी तरह से बनाना, बिल्कुल इसी बनाया गया है, रख मान बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर इसका मान √2 का मान दिया तो 1 इसका मान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इसका 1.4 यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो इसमें आपको डायरेक्टली इसका रूट का मान यहाँ नीचे नहीं बैठना, पहले इसको रेशनलाइज करना है उसके बाद मान बैठाना है। तो करते चलिए 1/√2 रेशनलाइज करने के लिए क्या होगा √2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर से हम जानते हैं, ठीक है। क्या आ जाएगा √2/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर √2 जगह पे इसका जो है मान बैठा दीजिए, क्या आएगा 0.14 है ना, तो 1.14/2 कर दीजिए। इसको जब कट कीजिएगा तो 0. अब डिवाइड कर देख लीजिए कितना आता है नीचे यहाँ पे, ठीक है 141 को इसको डिवाइड कर देख लीजिए 2 से, तो 7 से कट जाएगा आपका 14 आ जाएगा 0.5 मतलब 0.75 आएगा, और क्या 0.75 है देखिए, ये हो जाएगा आपका आंसर, बस बात खत्म, ठीक है। उसी प्रकार इसका है, ठीक है भाई, इसको रेशनलाइज कीजिए, जो भी आएगा उसको डिवाइड कर दीजिएगा, आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ इतना, इसका वैल्यू निकालना है। कि इस क्वेश्चन के लिए ना यहाँ पे बहुत लंबा चौड़ा क्या है, देखिए आप क्या किया है कि इसको जो है ना ऐसे ब्रेक किया है कि यहाँ पे देखिए 5 को 3 + 2 किया है, फिर इंटू 2ab का √3 यहाँ पे आपको ये समझना होगा, सिंपल सा ट्रिक बताता है, ठीक है। पहला बहुत सिंपल सा ट्रिक है, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए बीच में क्या है, इसी सब कर देते, देखिए यहाँ बीच में क्या है माइनस है ना, तो बीच में माइनस है, जो भी आंसर है उसके बीच में माइनस रहेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है रूट है ना 2 में, √2 को हम क्या लेते हैं बताइए
2+1 लिख सकते हैं, √2+1 ये √2 - 1 लिख देंगे यहाँ पे, तो √2 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे दोनों रूट में होता है, तो 1 का रूट तो 1 ही आ जाएगा बाहर में, इसलिए यहाँ पे इससे रूट खत्म होगा, मतलब √2 - √1 यहाँ पे हो जाता है। 2 को सिर्फ तोड़िए, 2 को कैसे तोड़ सकते हैं, यहाँ पे 2 गुना 1, मतलब गुना मल्टीप्लाई में तोड़ना है, तो 2 गुना 1 2 हो जाएगा, ठीक है। जैसे √2 गुना √1, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस √2 - 1 हो जाएगा। अब इसका देखो समझ में, देखिए √6 है ना, तो 6 को कैसे देखते हैं, 3 गुना 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6 आएगा, और यहाँ क्या प्लस है ना, तो ये हो जाएगा √3 + √2 हो जाएगा, सिंपल सी बात, प्लस है √3 + √2, इसका आंसर हो जाएगा, सिंपल तरीका। अब यहाँ पे इसको पहले रेशनलाइज कीजिए, उसके बाद फिर इसका जो भी आएगा आंसर उसमें इसका मान बैठा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले x² का मान निकाल लीजिएगा, x² का मान जो भी आ जाएगा उसके बाद इसमें पुट कर दीजिएगा, आपका वैल्यू आ जाएगा। ये चैप्टर खत्म हो गया।